प्रदेश में 2050 पाठशालाएं बनेंगी मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 5 स्कूल होंगे सम्मानित। वर्ष 2026-2027 तक राज्य की प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की 2050 पाठशालाओं को चरणबद्ध तरीके से मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिक्षा विभाग की एक समीक्षा बैठक में दी। अगले शैक्षणिक सत्र से यह संस्थान गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने में मील का पत्थर सिद्ध होंगे। उन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक इनकी सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक स्तर पर सुधार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है तथा इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। राज्य में सरकारी क्षेत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। इसके साथ ही स्कूल अडॉप्शन प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा, जिसके लिए खंड, उपमंडल व जिला स्तर के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार आ सके। मणिकर्ण घाटी में निर्वस्त्र मिले युवक युवती के शव, हत्या की आशंका। मणिकर्ण घाटी में तेगड़ी में युवक और युवती के शव निर्वस्त्र हालत में मिले हैं। युवती का शव कुंड के अंदर पड़ा था और युवक का कुंड के बाहर था। युवक के गले और बाजू में धारदार हथियार के निशान मिले हैं। ऐसे में दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने हत्या के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस को मौके पर मोबाइल समेत अन्य सामान भी मिला है। हालांकि दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचा दिया है। वीरवार शाम को पुलिस को किसी ने सूचना दी कि पार्वती नदी के किनारे कुंड के पास एक शव पड़ा है। मणिकर्ण से पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक और शव कुंड के अंदर पड़ा था। दोनों के शव निर्वस्त्र थे। शव मणिकर्ण से करीब 2 किमी आगे तेगड़ी में गर्म पानी के कुंड के पास मिले। पुलिस के मुताबिक दोनों के चेहरे फूले हुए हैं, जिससे दोनों की शिनाख्त नहीं हो पाए। उम्र 20 से 22 साल के बीच है। एसपी संजीव चौहान ने बताया कि सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल पहुंचाया। शवों की पहचान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया कि युवक के गले और बाजू में धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं। ऐसे में आशंका है कि दोनों को किसी ने हत्या कर यहां फेंका है। 5 दिन हो गए, मेरे लाडले को जल्दी से सुरक्षित घर भेज दो। 5 दिन हो गए, मेरे लाडले को जल्दी सुरक्षित घर भेज दो, बार बार रोने का मौका मत दो। रुंधे गले से यह बात उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे बलह घाटी के सिध्यानी पंचायत के बनगोट गांव के विशाल की मां उर्मिला ने कही। उर्मिला का बस एक ही कहना है कि उसके बच्चे को सुरक्षित घर भेज दो, बाकी उसे कुछ नहीं चाहिए। बच्चे को सलामत देखना चाहती हैं। सिध्यानी पंचायत बनगोट गांव में विशाल के घर रिश्तेदारों को लगातार आना जारी है। हर कोई मां को बेटे के सही सलामत घर पहुंचने का ढांढस बंधा रहे हैं। विशाल के घर पर माता उर्मिला का रो रो कर बुरा हाल है। सभी परिजन विशाल की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। घर पर रिश्तेदारों के आने का सिलसिला जारी है और सभी यही कामना कर रहे हैं कि विशाल सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों को बाहर न निकाले जाने को लेकर परिजनों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। परिजनों से सरकार से मांग उठाई है कि राहत कार्यों में तेजी लाई जाए और अंदर फंसे लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। बर्फबारी के बाद रोहतांग पर्यटकों से गुलजार, मनाली आने वाले वाहनों का आंकड़ा भी हुआ 600 पार। रोहतांग दर्रा में हुई बर्फबारी ने मनाली के पर्यटन कारोबार में जान फूंक दी है। दिवाली के बाद यहां आने वाले पर्यटकों का आंकड़ा 2 गुना से अधिक बढ़ गया है। इसको देखते हुए प्रशासन ने फिलहाल रोहतांग दर्रा खुला रखने का फैसला लिया है। हर साल 15 नवंबर के बाद दर्रा पर्यटकों के लिए बंद किया जाता है, लेकिन इस बार मौसम अनुकूल रहने और सड़क बेहतर बनने से दर्रा खुला रखा गया है। रोहतांग दर्रा में रोज पर्यटकों का मेला लग रहा है। गुरुवार को भी 625 पर्यटक वाहन परमिट लेकर रोहतांग पहुंचे। गौरतलब है कि इस साल मनाली का पर्यटन कारोबार बुरी तरह से पिट गया है। दशहरा के दौरान अपेक्षा के अनुरूप पर्यटक मनाली नहीं आए। इससे पहले जुलाई, अगस्त और सितंबर लगभग खाली निकल गया। हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 9,655 मकान स्वीकृत। पीएम आवास योजना ग्रामीण के विशेष प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल के आपदा प्रभावितों के लिए 9,655 मकान स्वीकृत हुए हैं।
इस योजना के तहत लाभान्वित को 1.50 लाख रुपए राशि चरणबद्ध तरीके से मिलेगी। हालांकि इस योजना का लाभ लेने पर हिमाचल सरकार की ओर से जारी विशेष राहत पैकेज के तहत मिलने वाली राशि में कटौती होगी। आंशिक व पूरी तरह से तबाह हुए घरों की सूची स्वीकृति के लिए भेजी गई थी। अकेले मंडी जिले में योजना के तहत 2513 मकान स्वीकृत हुए हैं। इनमें 1619 आंशिक और 894 पूरी तरह तबाह घर शामिल हैं। अब 30 नवंबर से पहले ऑनलाइन ऐप जरिए सर्वे किया जाएगा और पंजीकरण होगा। 14 दिसंबर तक स्वीकृति दी जाएगी। पीएम आवास योजना ग्रामीण के विशेष प्रोजेक्ट के तहत मकान का लाभ लेने के लिए कई शर्तों को पूरा करना होगा। इस योजना के तहत पूर्व जारी शर्तें लागू रहेंगी। योजना के तहत नए मकान स्वीकृत होने के बाद जिला स्तर पर विशेष राहत पैकेज के लाभार्थियों की सूची व धनराशि में फेरबदल होगा। इसे लेकर सत्यापन किया जाएगा। रामपुर बुशहर में होगी सेना भर्ती, इन 4 जिलों के युवा ले सकेंगे भाग। भारतीय सेना में युवाओं को रोजगार देने के लिए पृथ्वी मिलिट्री स्टेशन अवेरी पट्टी रामपुर बुशहर में 18 से 24 नवंबर तक भर्ती रैली होगी। इसमें शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवा भाग ले सकेंगे। एसडीएम रामपुर निशांत तोमर ने बताया कि भारतीय सेना के सौजन्य से पृथ्वी मिलिट्री स्टेशन आवेरी पट्टी बायल में सेना की देखरेख में भर्ती रैली होगा। उन्होंने कहा कि रैली स्थल के मुख्य द्वार पर नियंत्रण कक्ष बनाया जाएगा। इसमें पुलिस एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। पुलिस विभाग को रैली के दौरान पर्याप्त पुलिसकर्मी, पीसीआर वैन, ट्रैफिक व्यवस्था, नाका एवं सुरक्षा के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं ताकि युवाओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। रैली के दौरान पर्याप्त मात्रा में बसों की सुविधा दी जाएगी। पंचायत भवन, स्कूल भवन और अन्य भवनों में ठहरने का प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद रामपुर को साफ सफाई से संबंधित सारी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के भी निर्देश दिए।